अच्छा, दूसरा एक और चीज़ समझ नहीं आती कि केपीके की अगर बात की जाए तो केपीके में मौलाना साहब को किसने हराया? वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। अगर इस हुकूमत को, सिलेक्शन को वो जाली समझते हैं तो फिर केपीके में जो हुकूमत है वो भी जाली हुई, तो उन्हीं के साथ वो एक पेज पर आना चाहते हैं जाली इलेक्शन के खिलाफ। तो अभी इतनी मुश्किल सवालात आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? हमने तो अपनी पोजीशन वाजे कर दी। ये तो मौलाना बताएंगे और पीटीआई बताएगी कि उन दोनों के दरमियान मुश्तरकात कौन कौन से हैं। ठीक वो है, धांधली पे नाराज हैं या धांधली अपने हक में ना होने पे नाराज हैं। तो या इस पर पॉइंट रेज कर रहे हैं। तो ये है ना, ये इस पर तो वो आपस में इत्तेफाक करें, और अगर वो धांधली पे वाकई दोनों मिलकर नाराज हैं तो फिर हक और सच बात करनी चाहिए। और कम से कम मैं समझता हूं, देखिए मैं तो ये बात कह रहा हूं कि केपी में तो पीटीआई ही जीती है ना, और पीटीआई जीती है और ज्यादातर सीटें उनको मिल भी गई हैं। बाकी जगहों पर भी पीटीआई बड़े पैमाने पे जीती है, लेकिन उसको सीटें नहीं दी गई हैं। लेकिन पीटीआई खुद फॉर्म 45 से दस्तबरदार हो गई है। ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने अभी मेयर कराची का इलेक्शन याद करवा दिया मुझे। उन दिनों में आपके भी बड़े इंटरव्यूज किए हमने। मुर्तजा वहाब साहब को बतौर मेयर कराची कितने नंबर देंगे? नहीं, मुर्तजा वहाब साहब की मैं जात से मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरिट पर आप कितने नंबर देंगे? इस तरह से बात करता हूं, लेकिन बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब से मेरी तवक्को ये थी नहीं। इनकी जो उनका बैकग्राउंड, उनकी वालदा को हम जानते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वहाब साहिबा, हाँ, बहुत अच्छी वो पॉलिटिकल वर्कर थी। मुर्तजा वहाब साहब को तो इस तरह की मेयरशिप से खुद ही अपने आप को दस्तबरदार कर लेना चाहिए था। इसलिए कि एक जाली तरीके से आप अगर नाजायज तरीके से कोई आपको मेयर बना रहा है तो आप कौम की खिदमत का इतना जज्बा है तो आप अपोजिशन में रहकर ये खिदमत कर लें, ज़्यादा अच्छी खिदमत होगी बजाय इसके कि जाली तरीके से मेयर बनकर करें। तो मुर्तज़ा भाई से मेरी ये बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अलबत्ता जो हालात इस वक्त शहर कराची के हैं वो सबके सामने हैं। पूरा शहर जो है वो इस वक्त बेचारगी और बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल लोग परेशान हैं। 3.5 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में जिस तरह से ट्रैफिक जैम होता है, सड़कों रेड लाइन है तो बन के नहीं दे रही, ग्रीन लाइन है तो मुकम्मल पानी का मसला अभी तक है। पानी का मसला केफ और 15 साल से नहीं बनाया। S3 मंसूबा सीवरेज का है वो नहीं बनाया। कंबाइंड एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट थे वो नहीं था। कचरा उठाने का इख्तियार बल्दियाती इदारों को नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया हुआ है। अच्छा, पानी और सीवरेज का वो टाउन के चेयरमैनों को नहीं है। तो जो मुंतखब लोग हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत ने एक अथॉरिटी बनाकर अपने पास रखे हुए हैं। सिंध हुकूमत डिमांड करती है कि उन्हें NFC अवार्ड में हिस्सा मिले और यकीनन ठीक है उनका मुतालबा, लेकिन वो PFC अवार्ड करने के लिए तैयार नहीं है। बल्दियाती इदारों को वो पैसे नहीं दे रहे। सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन को नहीं, वो अपने पीपल्स पार्टी के टाउन को भी पैसे दें, वो भी पूरे नहीं मिल रहे। और जो मिल रहे हैं उसमें फिर बेईमानी करते हैं कि अपने हिस्से के ज्यादा कर देते हैं, जमात वालों के कम कर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें जब आप इख्तियार ही नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, आप चली जाएं और कराची में जो 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें और बकिया शहर को देख लें। जो उनके हिस्से में आ सकता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। पार्क्स बना रहे हैं, स्कूलों को जो थोड़े बहुत हाथ में आ गए अपग्रेड कर रहे हैं। जहां कुछ पैसा आ जाता है वहां लोगों के साथ मिलकर गली मोहल्ला बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कचरा उठाने का इख्तियार ना हो, सीवरेज का इख्तियार ना हो, बड़ी सड़कें पूरी उनके पास हों, बरसाती नाले बड़े उनके पास हों, तो फिर बल्दियाती निजाम कैसे चलेगा? तो ये कैसी जमहूरियत है जो ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है? आपने लाचारगी की बात की तो लाचार लफ्ज सुन के मुझे वसीम अख्तर साहब याद आ जाते हैं कि इतने लाचार मेयर कराची मैंने कभी नहीं देखे। उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब है, उनकी भी कुछ परफॉर्मेंस पे लोग तारीफ कर देते हैं। नेमतुल्लाह साहब की तो खैर क्या ही बात थी, लेकिन वसीम अख्तर साहब अक्सर लाचारगी और बेचारगी का रोना रोते थे कि मैं बहुत बेबस हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, वो MQM और सूबाई हुकूमत जो कि हमेशा से रही, पीपल्स पार्टी की, वहाँ पे उनके आपस के मामला, फंड्स के मामला थे, लेकिन अब तो मेयर जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं। अब क्या मसाइल हैं? अब मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? अब तो फंड्स का भी कोई मसला उस तरह नहीं हो सकता ना। MQM का मसला, अब जरूर मैं MQM को इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दूंगा कि MQM अब उतनी रही नहीं है कि उसको ज्यादा डिस्कस करके हम और मौजूआत का हक मारें। इसलिए कि MQM को तो पूरे शहर से लाख वोट भी नहीं पड़े, लेकिन सीटें 15 कौमी की और फिर भी सर हुकूमत बनाने में और गिराने में किरदार होता है। 22 भैया आप 50 सीटें देने किसी को उसे उठा के फॉर्म 47 पे तो वो उठाएगा भी गिराए, बल्कि वो तो टेलीफोन पे उठ जाता है, टेलीफोन पे बैठ जाता है, तो फिर गिराने उठाने का मसला ही नहीं है। अपना कौन सा इख्तियार है उनका? वो तो एक कॉल के ऊपर उठते हैं, एक कॉल के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ऐसी ही पार्टियां लोगों को चाहिए होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को। अब बात यह है कि MQM की जो हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, जितने इख्तियारात बल्दियाती छीने गए हैं और नई नई अथॉरिटीज बनी है, सब में MQM शरीक रही है। पीपल्स पार्टी के साथ हैंड्स एंड ग्लव्स रहे हमेशा मिलकर, माशाल्लाह सबने कराची और पूरे सिंध का जो बेड़ा गर्क किया है और सियासतबाजी के लिए एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो उनको तो छोड़ दीजिए। बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब से खुद पूछिए कि बहैसियत अगर वो मेयर
वो ये सोचते हो कराची के लिए, अगर सोचते हो तो उनसे पूछें कि उनकी पार्टी ने उनको भी इख्तियार दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, कितने फंड्स दिए हुए हैं, जो हिस्सा बनता है कराची का क्या वो मिला हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।